हेलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, करंट करेंग रिंग है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, इसका रेडियस आर है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस के लॉन्ग कोई पॉइंट पी है। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 2I पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसे ये होता है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इसके बीच में डिस्टेंस 2l है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की Q इंटू 2l हो जाता है। और अगर करंट फ्लो रही है, ये इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है वो करंट इंटू एरिया होता है। इसका रेडियस सपोज r है, तो करंट इंटू एरिया हो जाएगा। तो ऐसे इसमें इसका डायरेक्शन हो जाएगा करंट इंटू एरिया, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सेंटर पर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिखते हैं रीजन है म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7 टेस्ला एम्पियर पर मीटर, ये होती है। तो ये बी एक्सिस और बी सेंटर से एक रिलेशन हमने बना लिया है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर 3/2। इससे एक न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑन एक्सिस ऑफ रिंग वेयर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग बिकम्स 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो बी एक्सिस इक्वल टू बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर 3/2। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है, और इस फार्मूले पर हमने ये चीज पुट कर दिया। ये एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर का 1/8 टाइम्स है, तो 1/8 v एट सेंटर इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अपॉन 1 प्लस इसका बाय आर स्क्वायर पावर 3/2। इसको हमने उल्टा कर दिया, तो 1 प्लस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 1 प्लस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर इक्वल टू 8 पावर 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 4 टेस्ला। अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। एक करंट कैरिंग आर्क है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये आर्क, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो आर्क है वो पॉइंट से मिलकर के बनता है, तो एक पार्टिकल से मिलकर के बनता है। तो एक पार्टिकल, उसका लेंथ हमने dl ले लिया, और उसमें करंट आई फ्लो रही है, और जो जो रेडियस और ये सरकमफ्रेंस होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जिसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू हमने l सपोज कर लिया, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल, l बाय r इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इसमें बायो सेवर्ट लॉ लगा देंगे, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रल dl की वैल्यू l हो जाएगी, तो l बाय r को अल्फा लिख सकते हैं। तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इसके आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, अल्फा हो जाता है। और इसमें राइट हैंड पाम रूल लगा करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड, पाम शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस आर्क, वो इनवर्ड होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एक रिंग है, इसमें करंट आई फ्लो है, इसका रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अल्फा की वैल्यू 2 पाई पुट कर देंगे। तो जब अल्फा की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे इसमें अल्फा की वैल्यू, तो ये बी सेंटर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क है, इसमें अल्फा की वैल्यू, इसका रेडियस r है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू पाई पुट करेंगे, तो पाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, बी एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा।
ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये एक आर्क है ऐसे, इसमें करंट आई फ्लो रही है। ये दूसरा आर्क है, इसमें करंट आई फ्लो रही है। इसमें सब में करंट आई फ्लो रही है। तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट आर्क, ये वाला ड्यू टू फर्स्ट आर्क सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए, और जो इसकी वैल्यू होगी अल्फा की, वो 2 पाई में से पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो अल्फा की जगह हम 3 पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3 म्यू नॉट आई अपन 8 ए आ जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा इस जगह, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब ड्यू टू 4 आर्क मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा? इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो ये हो जाएगा B4 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 8B हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। 3 और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, रीजन है 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपान 8a प्लस म्यू नॉट आई अपान 8b, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें दो सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और एक ये आर की, इसमें सब में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें करंट फ्लो रहा है इस आर्क 2, तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट मीन ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा सेंटर पे। ऐसे दूसरा आर्क है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर चुके हैं, यहां फाइंड किए थे 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, 8r हो जाएगा यहाँ। फिर ये नेक्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन r 1/4 पाई प्लस 3/8, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।